इस वीडियो में हम अपने एरे डेटा स्ट्रक्चर में यूनिक वैल्यूज़ को एंटर करवाना सीखेंगे, जिसमें कि हमारी सारी वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए। जो भी हम एंटर करवाएंगे वो यूनिक होने चाहिए। तो सबसे पहले इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, मेन फंक्शन स्टार्ट, एन ले रहा हूँ मैं इंटीजर, printf एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एरे में हम ये पूछेंगे कि कितने एलिमेंट हमें एंटर करवाने हैं एरे में। तो उस वैल्यू को स्टोर करेंगे हम अपने n वेरिएबल में, a ऑफ n। एरे के लिए मैं a ले रहा हूँ और साइज उसका होगा n। फॉर लूप i एंड j, i और j मैं लूप के लिए ले रहा हूँ। इसमें हम दो लूप का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लूप का यूज़ करेंगे हम, फॉर i इक्वल्स 0, i is less than n and i प्लस प्लस। तो ये हमारी लूप चलेगी 0 से लेकर n-1 तक। इसमें हमारे जो भी एंटर करवाएंगे हम अपने यहाँ पर, इसमें हम टाइप करेंगे एक लाइन डाटा, सिंपल डाटा ले लेते हैं और उसे स्टोर करेंगे हम अपनी पोजीशन पे, एरे की आई पोजीशन पे, एंड ए ऑफ आई। तो हमारी ये पोजीशन हो चुकी है, यहाँ पर ये स्टोर हो जाएगा। तो दूसरी लूप हमारी यहीं पर स्टार्ट होगी, आई के अंदर ही, आई लूप के अंदर ही जे लूप स्टार्ट होगी, जे इक्वल 0, जे इज लेस देन आई। और जे जो चलेगी लूप, मैं आपको काम बता देता हूँ कि जो हमारी आई लूप है, आई जो हमने लूप ली है पहली लूप, उसका यूज़ हम करेंगे डाटा को एंटर करवाने के लिए। और जो हमारी जे की लूप है उसका यूज़ करेंगे हम उसे कंपेयर करवाने के लिए, कि जो हम अपना एंटर करवा रहे हैं, जो हम डाटा एंटर करवा रहे हैं, क्या वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है हमारे एरे में या नहीं कर रहा। तो उसको कंपेयर करने के लिए हम जे लूप का यूज़ कर रहे हैं। और जे लूप जो है, जे की वैल्यू जो है हमारी आई की वैल्यू से छोटी ही रहेगी, क्योंकि जैसे सोच लीजिए कि हम थर्ड लोकेशन पर एंटर करवाना चाहते हैं अपने डाटा को, तो आई की वैल्यू वहाँ पर थर्ड पर होगी और जे की वैल्यू 2 तक चलेगी। 1 और 2 उसको 3 के साथ कंपेयर करेगी, और अगर वो वहाँ पर उसके इक्वल हो जाता है तो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है डाटा। मैं आपको इसको सिंपल वे में भी समझाऊंगा, जे प्लस प्लस। और यहाँ पर हम जो हम करना चाहते थे उसे कंडीशन लगाएंगे हम, इफ a ऑफ i इक्वल्स a ऑफ j। अगर जो एलिमेंट जो हमने एंटर किया है, अगर वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करना चाहते हैं, तो हम करना चाहते हैं यहाँ पर एक प्रिंट करेंगे हम एक मैसेज, डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हमारा डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हमारा डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करना चाहते हैं, तो हम करना चाहते हैं कि हमें दोबारा डाटा एंटर करने के लिए मिले, जिससे कि हम यूनिक डाटा को एंटर कर सकें। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, गो टू स्टेटमेंट। तो गो टू स्टेटमेंट का मैं लेबल यहाँ पर लूँगा अगेन ठीक रहेगा, आप कुछ भी ले सकते हैं, अगेन। और हम इस अगेन को कहाँ पर कॉल करना चाहेंगे, अगेन
वो हम करना चाहेंगे यहाँ पर, जहाँ पर डाटा एंटर करवा रहे हैं। तो अगेन हम यहाँ पर लेबल ले लेंगे विद कॉलन। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा डाटा डुप्लीकेट डाटा मिल जाता है हमें, तो ये प्रिंटफ जो हमने लाइन ली है डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, इससे प्रिंट कर देगा और उसके बाद गो टू अगेन, अगेन पर जाएगा, यहीं पर जाएगा। थ्रू आउट इसकी वैल्यू आई की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वो उतनी ही रहेगी जो 0 पर थी, वही वैल्यू यहाँ पर होगी। या फिर जहाँ से ये लूप जहाँ पर ये डुप्लीकेट मिल गया है उतनी ही वैल्यू होगी आई की। तो ये हो चुका है हमारा। तो हम एक बार ट्राई करेंगे एंटर करने की एक डुप्लीकेट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम यूनिक वैल्यू जब डालेंगे 4 और हम यूनिक डाटा एलिमेंट को एंटर करवाएंगे 3, 4, 5 एंड 6, तो कोई एरर नहीं आ रहा है। तो हम अब ट्राई करेंगे डुप्लीकेट एलिमेंट को ऐड करने की। 3, 4, दोबारा हम 3 करेंगे जो कि डुप्लीकेट है। तो आप देख सकते हैं डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, और यहाँ पर डाटा पूछ रहा है हमें कि हम एक नया एलिमेंट डालेंगे 6। तो ये हमारा थर्ड जो एलिमेंट है वो एंटर हो चुका है। और अब हम लास्ट एलिमेंट, सोच लीजिए कि हम दोबारा इसे कर रहे हैं, तो देख लीजिए डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हमें यूनिक एंटर करवाना पड़ेगा, यूनिक एलिमेंट 7, और काम हो गया है। तो उसके बाद हमें देखना भी है कि जो हमने यूनिक एलिमेंट्स एंटर करवाए हैं तो वो दिखते कैसे हैं, उन्हें हम शो करवाना चाहेंगे। तो हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे, इस फॉर लूप के, और यहाँ पर एक और फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई में ही लेंगे हम, आई लेस देन n तक चलेगा, n-1 तक चलेगा, और i प्लस प्लस, और यहाँ पर प्रिंट f %d और एक स्पेस ले लेंगे ताकि एलिमेंट्स के बीच में एक स्पेस बने, a ऑफ i। और इससे पहले फॉर लूप से पहले हम एक लाइन को प्रिंट करेंगे, डाटा एलिमेंट्स आर array elements are, array elements are, और यहाँ पर हम बैकस्लैश n का यूज नहीं करेंगे जिससे कि आगे को प्रिंट होगा। सॉरी, यहाँ सेमीकोलन लगाना भूल गया मैं। तो अब हम रन करेंगे अपने प्रोग्राम को। तो एंटर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 5, और डाटा 3, 4, 5, दोबारा 3, एग्जिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट, 2, 1। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है न्यू एलिमेंट के साथ। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 3, 4, 5, और उसके बाद 2 एंड 1। तो हमारे यूनिक एलिमेंट्स एंटर हो चुके हैं हमारे एरे में। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह हुआ, जो हमारी लूप्स को समझाता हूँ मैं, आई और जे लूप। तो सबसे पहले हमारे पास सोच लीजिए कि हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारी ये लोकेशन है जो 0 से स्टार्ट होती है, मतलब कि 0 ये फर्स्ट लोकेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। और हम सबसे पहले यहाँ पर आई में एंटर करवा रहे हैं वैल्यू को। आई की वैल्यू इस टाइम 0 है, यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है इस टाइम। तो हम यहाँ पर एंटर करवाएंगे अपने एलिमेंट को, जैसे कि हम यहाँ पर 1 एंटर करवा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 1 जैसे ही एंटर हो रहा है, और हमारी जो जे लूप है, जे लूप 0 पर है, और जे इज लेस देन 9। इस टाइम तो ये लूप चलेगी नहीं, क्योंकि जे की वैल्यू 0 है और ये आई से छोटी होगी तो ही चलेगी।
तो इस टाइम दोनों की वैल्यू बराबर है तो ये नहीं चलेगी। तो हमारी i की वैल्यू अब यहाँ पर 1 हो चुकी है और यहाँ पर हम सोच लीजिए कि यहाँ पर हम 2 एंटर करवाते हैं तो j यहाँ पर चलेगा 1 j। अब हमारी जो j है यहाँ पर 1 है और i की वैल्यू 2 है। जो डाटा है हमारा 2 है। i की वैल्यू तो 1 है मगर जो हमारा डाटा एलिमेंट है वो 2 है। तो इनको कंपेयर करेगा एक दूसरे के साथ, क्या 1 और 2 इक्वल है? तो ये नहीं है। तो हमारा ये डाटा एंटर हो जाएगा 2 यहाँ पर। और इसके बाद जैसे ही हमारी i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हम यहाँ पर एक न्यू एलिमेंट को एंटर करवाना चाहेंगे। तो सोच लीजिए कि हमें यहाँ पर एंटर करवाना है 2। तो हमने जैसे ही 2 को यहाँ पर एंटर करवाना चाहा तो यहाँ पर j लूप स्टार्ट होगी 0 से ही। तो ये सबसे पहले 1 और 2 को कंपेयर करेगा कि ये दोनों इक्वल है। तो ये यहाँ पर नहीं है इक्वल, तो ये तो पास हो जाएगा यहाँ से और j की वैल्यू 2 हो जाएगी। j यहाँ पर पहुँच जाएगा 2 पे और यहाँ पर कंपेयर करेगा एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर तो ये इक्वल हो रही है एक दूसरे से, मतलब कि ये डुप्लीकेट हो रही है। तो जैसे ही यहाँ पर डुप्लीकेट होती है, i की वैल्यू j की इक्वल होती है, तो यहाँ पर ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। printf और गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और दोबारा हमें यहाँ पर डाटा को एंटर करवाना पड़ेगा, जो अगेन लेवल है जो हमारे गो टू स्टेटमेंट का, वहाँ पर जाएगी और दोबारा डाटा को एंटर करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर एक यूनिक डाटा ही एंटर करवाना पड़ेगा, जैसे कि 3। तो आगे आपको इसका जो भी वर्किंग फ्लो है आपको पता चल चुका है। तो आप इस तरह से अपने एरे में यूनिक डाटा को एंटर करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।